कर्नाटक में वोटिंग खत्म हो गई है और वोटिंग जैसे ही खत्म हुई उसके बाद में सारे चैनलों के ऊपर एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। आखिरी नतीजा, फाइनल नतीजा वो 13 तारीख को आएगा, 13 मई को। लेकिन सब एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। मैं आपको अलग अलग चैनल के एग्जिट पोल वो भी दिखाऊंगा। ऑनलाइन न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल वो क्या कहता है, लोगों ने उसमें क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मेरा अनुमान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए एक एक करके आखिरी तक इस वीडियो को देखिए। एक एक करके मैं सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। इत्मीनान से, शांति के साथ में जो है अगले 10-15 मिनट तक जो है आप साथ में रहिए। मैं एक एक करके पूरे कर्नाटक चुनाव को डिकोड करने की कोशिश करूंगा, और कौन सा सर्वे किसकी बात कह रहा है, कौन सा सर्वे किसकी बात जो है वो नहीं बता रहा है। सबसे पहले एक मोटी लाइन में मैं आपको बात बताता हूं। तकरीबन जितने भी सर्वे अभी तक सामने आए हैं, ज्यादातर सर्वे में कांग्रेस की सरकार बन रही है। किसी सर्वे के अंदर कांग्रेस की सरकार ऊपर है तो किसी में बहुमत के पास में है। एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। ये आप सबसे पहले देखिए, हिंदुस्तान का सर्वे है, हिंदुस्तान, और इसमें जो है बीजेपी को 83 से 95 सीटें, कांग्रेस को 100 से 112 सीटें, जेडीएस को 21 से 29 सीटें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया का मैं आखिरी में दिखाऊंगा, लेकिन पहले जो अलग अलग चैनल का है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। 224 का कुल आंकड़ा है, 113 बहुमत के लिए चाहिए। दो चीजें याद रखना। तो यहां पर जो है 112 का यह आंकड़ा मिला है, यानी सरकार बन जाएगी, ये हिंदुस्तान का सर्वे कहता है। साउथ फर्स्ट का जो दक्षिण भारत का जो है चैनल है, उधर से आप देखिए क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की 107 से 119 सीटें, सरकार बन रही है। बीजेपी 78 से 90 सीटें, सरकार नहीं बन पा रही है। जेडीएस 23 से 29 सीटें। तो ये सर्वे है। जी न्यूज का सर्वे आप देखिए। जी न्यूज ने फोटो हटा दिया है मोदी का, फोटो लगाया नड्डा का। जी न्यूज भी ये मान रहा है कि 79 से लेकर के 94 तक ये बीजेपी के पास में रहेगा, कांग्रेस के 103 से 118 तक, जेडीएस 25 से 33 तक, और अन्य जो है वो 2 से 5 तक। तो ये जो है वो जी न्यूज का सर्वे है। इसके बाद नवभारत का सर्वे आप देखिए। नवभारत टाइम का सर्वे है, वो कहता है, टाइम्स नाउ का, 78 से 92 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। कांग्रेस की 106 से 120 सीटें कांग्रेस की मिल रही, सरकार बन रही है। जेडीएस 20 से 26 सीटें जो है वो जेडीएस को मिल रही है। अब इसके साथ में कुछ और सर्वे मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये देखिए, कई चैनलों के सर्वे एक साथ आप देखिए। रिपब्लिक का जो सर्वे है, रिपब्लिक का सर्वे 85 से 100 सीटें, अर्नब गोस्वामी का चैनल भी बीजेपी की सरकार नहीं बनवा पा रहा है। 85 से लेकर के 100 सीटें यहां पर रिपब्लिक के सर्वे में जो है मिल रही है। कांग्रेस की सरकार बन रही है, तकरीबन बहुमत के पास में है। 94 से 108 सीटें, 5 सीटें कम है बहुमत से। 24 से 32 सीटें जो है वो जेडीएस की है। अब देखिए, इसमें जेडीएस का भी जो है वो रोल ऐसा नहीं है। बहुत सारे सर्वों को आप देखेंगे तो बिल्कुल जीरो हो गया है, और कांग्रेस जो है बहुमत से बहुत ऊपर चली गई है। जेडीएस का रोल भी रहेगा। जेडीएस किसकी तरफ जाती है। टीवी9 भारतवर्ष वो इसमें दिखाया है 88 से 98 सीटें, वो इसमें दिखाया है। 99 से 101 सीटें कांग्रेस की दिखाया है, और 21 से 26 सीटें जो हैं वो यहां पर जेडीएस की है। और अन्य की अगर आप बात करेंगे तो 0 से 4 सीटें हैं। न्यूज नेशन का सर्वे क्या कहता है। न्यूज नेशन का सर्वे आप देखिए, 114 सीटें बीजेपी की हैं, सरकार बन रही है न्यूज नेशन का। ये पहला सर्वे है जो सरकार बीजेपी की बना रहा है एक तरफा। उसके बाद में 86 सीटें कांग्रेस की हैं, 21 सीटें जेडीएस की हैं। एशिया नेट का जो है वो सर्वे कहता है 94 से 117 सीटें, ये दूसरा सर्वे है जो सरकार बनवा रहा है, और 91 से 106 सीटें कांग्रेस की रहेंगी। जेडीएस का वही 14 से 24 तक। और जी न्यूज का सर्वे मैंने आपको अभी दिखाया, 79 से 94 और 103 से 118। एबीपी न्यूज का सर्वे कहता है 83 से 95 सीटें बीजेपी की रहेंगी, 100 से 112 सीटें सरकार बनने के बराबर जो है वो कांग्रेस की रहेंगी, और 21 से 29 सीटें जो है वो जेडीएस की रहेगी। ये सर्वे जो है मैंने आपको अलग अलग चैनल के दिखाए हैं। अब मैं आपको ऑनलाइन न्यूज इंडिया का सर्वे दिखाता हूं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये जो स्थिति आई है वो क्यों आई है। आप देखिए, किसकी सरकार बनेगी ये सवाल पूछा गया, और इस सवाल का जवाब जो है 97%
हमारे दर्शक जो है वो मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप लोगों ने अपनी राय दी है, जिन लोगों ने अभी राय नहीं दी है, ऑनलाइन न्यूज इंडिया यूट्यूब के कम्युनिटी में जाइए, वहां पर आपको सर्वे मिलेगा, अपना जो है वो मतदान, अपना वोट जरूर दीजिए। 97% लोग जो हैं, 97% हमारे दर्शक कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार जो है वो ना के बराबर लोग कह रहे हैं। अब सीटें किसकी आएंगी, कितनी आएंगी? 130 से 150 सीटें वो कांग्रेस की आ सकती हैं। 90% दर्शक जो है इस बात को मान रहे हैं। 95 से 115 सीटें जो है वो 6% कह रहे हैं। बीजेपी की सीटें 90 से 110 और 70 से 90 जो है 2% लोग कह रहे हैं। तो ये जो है ऑनलाइन न्यूज इंडिया का सर्वे मैंने अभी जो किया, उसका सर्वे मैंने आपको दिखाया। अब देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात की जाए, और ये चुनाव जो है मैं ग्राउंड पर नहीं गया, कर्नाटक में ग्राउंड रिपोर्टिंग इस बार चुनाव की नहीं की। हाँ, चुनाव से कुछ महीने पहले जो है, करीब 4-5 महीने पहले वहां पर मैं रहा, करीब 15-20 दिन तक कर्नाटक के अंदर रहा, और 15-20 दिनों तक कर्नाटक में करीब आप मान करके चलिए 300 से 400 किलोमीटर तक कर्नाटक को पैदल नापा। और जब पैदल वहां पर चले, लोगों से मिले, बातचीत की कि चुनाव सर पर है और पहला चुनाव है ये, तो क्या होगा। तो कर्नाटक के लोगों ने जो कहा, और पिछले ये जो चुनाव प्रचार प्रसार का 1 महीने का समय रहा, इसको अगर तोल करके देखें, और जितना चीजों को अभी देख रहा हूं, समझ रहा हूं, तो इसके हिसाब से मेरा जो अनुमान है, मेरा अनुमान जो है मैं आपको बताता हूं, और मेरे अनुमान को आप जो है लॉक करके रखिए, और 13 तारीख को आप पूछेगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। और अगर अनुमान गलत भी होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा कि अनुमान गलत हुआ, और अगर सही हुआ तो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो इतना वीडियो का हिस्सा है, ये मैं आपको 13 तारीख को दोबारा सुनवा भी दूंगा। अब मेरा अनुमान क्या है, 224 कुल सीटें हैं, 224 में से 113 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। 38 साल ऐसे हो चुके हैं जब सरकार रिपीट नहीं हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। कांग्रेस, बीजेपी तो अपनी ताकत झोंकती है, मोदी जो है वो निकाय के चुनाव तक लड़ जाते हैं, ये तो विधानसभा का चुनाव था। कांग्रेस इस बार मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दी, और उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और आखिरी में सोनिया गांधी तक आ गई। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि डीके शिव कुमार और उसके साथ साथ सिद्धरमैया, इन दोनों ने जो मजबूती वहां पर दिखाई, जो केमिस्ट्री वहां पर दिखाई, ये बड़ी लाजवाब रही, और ये कांग्रेस के पक्ष में गई है, और जबरदस्त फायदा इससे हुआ है। अब सोचिए कि यहां पर अगर आपस में ही कुर्सी का झगड़ा होता, मैं सीएम, तो सीएम कौन होता? सरकार ही ना होती। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लड़ी है, तो मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनेगी, यह मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। अगर आप सीटों के लिहाज से पूछेंगे कि सीटें कितनी आ सकती हैं, तो सीटों के लिहाज से मेरा अनुमान यह है, कांग्रेस के लिए अगर एक लहर होती है कि अंडर करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, मार्जिन जो है उसमें लिया जाता है, अगर कम से कम रहती हैं तो 115 के आसपास सीटें रहेंगी कांग्रेस की। और इसमें प्लस माइनस जो है 5 का आप लेकर के चलिए, 5 जो है इसमें प्लस भी हो सकती है, माइनस 115 से 110, और प्लस जो है 120 हो सकती है, और 115 से लेकर के 125 सीटें मेरा अनुमान यह है कर्नाटक को लेकर के, कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कर्नाटक में 115 से 125 का मेरा अनुमान है सीटों का कांग्रेस के लिए। जेडीएस के लिए जो अगर बात करेंगे आप, तो जेडीएस के लिए 20 से जो है 25 सीटों के बीच में, या 30 सीटें ज्यादा से ज्यादा, उससे ऊपर नहीं है। और अगर यहां पर अगर आप बात करेंगे इसकी बीजेपी के लिए, तो बीजेपी जो है वो करीब जो है वो 85 से जो है 100 के बीच में बीजेपी रहेगी, ये मेरा अपना अनुमान है। लेकिन हां, सरकार कांग्रेस की बनेगी। अब एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि पूरी जेडीएस जो है वो अगर बीजेपी में टूट करके चली जाए, कांग्रेस के पास में अगर नंबर है, लेकिन नंबर के बाद में अगर कहीं पर स्थिति यह हो कि कांग्रेस 110 के आसपास रह जाए और पूरी जेडीएस उठ करके जो है वो बीजेपी के पास चली जाए, तो भले ही हो सकता है। अगर कांग्रेस खुद ही 113 का आंकड़ा पार कर लेती है, अगर कांग्रेस अकेले ही जो है वहां पर 115, 120, 125 सीटें ले आती है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं रहेगा बीजेपी और जेडीएस का, फिर तो सीधे सीधे कांग्रेस की जो है सरकार बन जाएगी।
तो मेरा अनुमान जो था वो मैंने आपको बताया। आपका अनुमान क्या है? सब सर्वे का, सब लोगों का जो राय थी मैंने आपको बताई। आपका अनुमान क्या कहता है? कर्नाटक में किसकी सरकार? लगातार कर्नाटक के चुनाव को लेकर के पकड़ रही, और कौन कौन सा मुद्दा हैवी रहा वो अलग से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से बयान रहे जिससे फायदा हुआ, जिससे नुकसान हुआ। तो बहरहाल अभी फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपनी राय जरूर लिख करके बताइए जरूर कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी की बन रही है। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।